तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि संसाधनों के वर्गीकरण पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका आंसर होगा बच्चों कि हम संसाधनों को कुल 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, थकावट के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास की स्थिति के आधार पर। अब देखते हैं हम इनमें आते क्या हैं। उत्पत्ति के आधार पर बायोटिक और अजैविक, मतलब जैविक और अजैविक। थकावट के आधार पर नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर सामूहिक, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। विकास की स्थिति के आधार पर क्षमता, विकास, स्टॉक और भंडार आते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है कि उदाहरण के साथ अक्षय संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधनों के बीच अंतर दें। तो इसका आंसर है वह संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक व यांत्रिक क्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पादित किया जा सकता है उन्हें अक्षय या पुनः उपयोग योग्य संसाधनों के रूप में जाना जाता है। जबकि गैर नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनके गणन में लाखों साल लगते हैं, मतलब जिनके बनने में लाखों समय लग जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम। तो बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन हैगा कि मिट्टी की उर्वरता निर्धारित करने वाले 2 कारक दें। तो आंसर होगा मृदा की उर्वरता संरचना पर निर्भर करती है। सैंडी मृदा के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि वह पानी को बरकरार नहीं रखते जो कि पौधे की जड़ों को जीवित रहने के लिए आवश्यक है। आदर्श मिट्टी में रेत और मिट्टी का निर्माण होता है। तो ये हमारा पहला कारक होगा। दूसरा हैगा कि ह्यूमस सामग्री मिट्टी की उर्वरता निर्धारित करती है। जैविक खेत यार्ड खाद ह्यूमस सामग्री को बेहतर बनाते हैं। तो बच्चों चौथा क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन हैगा उनकी आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा मिट्टी का वर्गीकरण क्या है, उनकी विशेषताओं का उल्लेख करें। तो इसका आंसर हैगा कि उनके अनाज और घटकों के आकार के अलावा मिट्टी को उनकी उम्र के आधार पर भी वर्गीकृत किया जा सकता है। उनकी आयु के अनुसार जलोढ़ मृदा को पुराने जलोढ़ या बांगर और नए जलोढ़ खादर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। बांगर की मिट्टी में खादर की तुलना में कांकेड़नॉइड्स की उच्च सांद्रता होती है। इनमें अधिक महीन कण होते हैं और बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होता है। तो बच्चों इसमें हैगा कि जो पुरानी जलोढ़ मृदा उसे भांगर कहते हैं और नई जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हैगा कि भंडार पर संक्षिप्त रूप दें। तो बच्चों हमें बताना है कि भंडार क्या है। भंडार स्टॉक का सबसेट है जिन्हें मौजूदा तकनीक की मदद से उपयोग में लाया जा सकता है लेकिन उनका उपयोग शुरू नहीं किया गया है। इनका उपयोग भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा सकता है। नदी के पानी का उपयोग पनबिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है लेकिन वर्तमान में इनका उपयोग केवल एक सीमित सीमा तक ही किया जा रहा है। इस प्रकार बांधों, जंगलों आदि पानी आरक्षित है जो भविष्य में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बच्चों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव द्वारा संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग के कारण प्रमुख समस्याओं पर चर्चा करें। तो मानव के संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग किए और उन्होंने निम्नलिखित समस्याएं पैदा की। उसमें से पहली है कि कुछ व्यक्तियों के लालच को संतुष्ट करने के लिए संसाधनों का अभाव। कुछ हाथों में संसाधनों का चयन तो बदले में समाज को 2 वर्गों में विभाजित करता है, जैसे खंडों में और हवा या अमीर में गरीब। बच्चों इसकी वजह से क्या हुआ है कि हमारा जो वर्ग है ना वो 2 भागों में बट गया, अमीर और गरीब। और संसाधनों के अंधाधुंध दोहन के वैश्विक परिस्थितियों संकट में जन्म दिया है। इनकी वजह से वैश्विक परिस्थिति संकट में आ गई हैं इनकी वजह से। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर जंप करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन हैगा हमारा कि संसाधन नियोजन पर अनुच्छेद लिखिए। तो इसका आंसर हैगा कि संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें शामिल है देश के क्षेत्रों में संसाधनों की पहचान और सूची, उनमें संसाधनों का सर्वेक्षण, मानचित्रण और गुणात्मक और मात्रात्मक आकलन और माप सीमा शामिल है।
दूसरा पॉइंट होगा कि संसाधन विकास योजना को लागू करने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी कौशल और संस्थागत रूप से संपन्न एक योजना संरचना का विकास करना। और तीसरा पॉइंट होगा कि समग्र राष्ट्रीय विकास योजना के साथ संसाधन विकास योजना का मिलन, मतलब दोनों योजनाओं को एक साथ मिला दें। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हैगा कि संसाधन संरक्षण पर गांधी जी के क्या विचार थे। आंसर होगा गांधी जी ने निम्नलिखित शब्दों में संसाधन संरक्षण के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। हर किसी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त है क्या संसाधन, और किसी के लालच के लिए नहीं। मतलब किसी के ज़रूरत के लिए संसाधन हमारे पास हैंगे, लेकिन किसी के लालच को पूरा करने के लिए नहीं है। उन्होंने वैश्विक स्तर पर संसाधन की कमी के मूल कारण के रूप में आधुनिक तकनीक के लालची और स्वार्थी व्यक्तियों और शोषण प्रकृति को रखा। वह बड़े पैमाने पर उत्पादन के खिलाफ था और इसे जनता द्वारा उत्पादन के साथ बदलना चाहता था। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगर बच्चों आपको यहाँ तक अच्छा लगा तो आप लाइक करें और कमेंट करें ज़रूर। तो हमारा क्वेश्चन है कि वनों की कटाई की समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। आंसर होगा भूमि क्षरण की समस्याओं को हल करने के लिए कई तरीके हैं। पहला, चराई का उचित प्रबंध, और उचित प्रबंध कुछ हद तक मदद कर सकता है। दूसरा होगा कि पौधों की आश्रय पट्टियों की मरम्मत, चराई और नियंत्रण, मतलब उनको कितना चराना है ये भी नियंत्रण होना चाहिए। कटीली झाड़ियों को बढ़ाकर रेत के टीलों पर स्थिरीकरण, मतलब वहाँ लगाए जाएं। औद्योगिक और उपनगरीय क्षेत्रों में अपशिष्ट भूमि पर उचित प्रबंध, खनन गतिविधियों पर नियंत्रण, औद्योगिक अपशिष्ट और अपशिष्टों का उचित निर्वहन और निपटारा किया जाए। तो अगला क्वेश्चन आएगा कि जलोढ़ मिट्टी की उत्पादकता पर एक संक्षिप्त नोट दें। तो जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है। ज़्यादातर इन मिट्टियों में पोटास, फास्फोरिक एसिड और चूने का पर्याप्त अनुपात होता है, जो गन्ने, धान, गेहूँ और अन्य अनाज और दलहन फसलों के विकास के लिए आदर्श होते हैं। इनकी उच्च उर्वरता के कारण जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों में गहन कृषि खेती होती है और घनी आबादी होती है। डियर क्षेत्रों में मिट्टी अधिक क्षारीय होती है और उचित उपचार और सिंचाई के बाद उत्पादक हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है, क्या काली मिट्टी गर्म जलवायु में काम करना आसान है? इसके बारे में बताएं। काली मिट्टी बेहद महीन यानी मिट्टी के समान से बनी होती है। वे नमी धारण करने की अपनी क्षमता के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। इसके अलावा वे मिट्टी के पोषक तत्व जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने के समृद्ध होते हैं। यह मिट्टी आमतौर पर फास्फोरिक सामग्री में खराब होती है। वे गर्म मौसम के दौरान गहरी दरारें विकसित करते हैं, जो मिट्टी के उचित वातन में मदद करता है। यह मिट्टी काली होती है जब काली और सॉरी बच्चों, ये मिट्टी गीली होती है जब गीली और मुश्किल होती है, और जब गीली हो जाती है बहुत मुश्किल हो जाता है, जब तक कि पहली बौछार के तुरंत बाद या फिर मानसून अवधि के दौरान काम ना किया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि पतली भूमि को कम करने के लिए किन्हीं दो विधियों का उल्लेख कीजिए। पतली भूमि को कम करने के दो तरीके हैं, उर्वरकों का उपयोग करें या फिर फसल का घूमना या एकाधिक फसल, किसी एक ही फसल को बार बार बोते रहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसाधनों का संरक्षण क्या है? आंसर है, यह मनुष्य द्वारा संसाधनों के प्रबंधन के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसका उद्देश्य वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों के साथ साथ भावी पीढ़ी की आकांक्षाओं को पूरा करना है। तो बच्चों इसका आंसर यहीं तक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है, कह रहा है संसाधन नियोजन क्या है? यह संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए एक व्यापक रूप से स्वीकृत रणनीति है। उदाहरण के लिए डलहौजी के पास विशाल वन संसाधन हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं में कमी है, इसलिए संसाधनों के विकास में योजना की आवश्यकता होती है। तो बच्चों आखिरी क्वेश्चन भी हमारा ख़त्म हो गया।
अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको सोशल साइंस की चैप्टर वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ चाहिए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करिए कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।